आरसीसी राजस्थान के कप्तान रंजीत यादव ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आइए वक्त हो गया है आपको आंखों का हासिल करने का। मैं चलता हूं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। शुरू होता हुआ पहला पावर प्ले। बल्लेबाजी में दो बल्लेबाज कन्हैया और रंजीत, और पहली ही गेंद में रिवर्स शॉट। गेंद बल्ले पर आई नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। मुकाबला शुरू होता हुआ आप देख रहे हैं बादशाह बलिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जनता ट्रेडर्स वर्सेस आरसीसी राज 11 के बीच। फिर से बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, तो 2 डॉट गेंदें अब तक डाल चुके हैं रंजीत बॉलर। लंबी चौड़ी कद काठी के रंजीत यादव। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक इनकी। फील्ड की पोजीशन में मैं बताऊंगा। और यहां पर फिर से रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश। 3 डॉट गेंदें 15 ओवर्स के छोटे से प्रारूप वाले मुकाबले में अगर इस तरह से डॉट गेंदें होती हैं तो प्रेशर बढ़ता है बल्लेबाजों पर। एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट माफ करेंगे, एक शॉर्ट फाइल लेग। ये व्यू रचना है। ये भी बॉल डॉट हुई है। 4 लगातार गेंदों पर रन नहीं बने हैं। चूंकि नाइट मैच में मैंने एक बात देखी है, आई एडजस्ट करने में थोड़ा सा लेट होता है। ये पहली शॉट और ये गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। मिला मौका, जड़ा चौका, खाता खुलता हुआ। दर्शक आप खामोश नहीं रहिए, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। लगातार कुछ गेंदें डॉट। फुल लेंथ बॉल, थोड़ी देर गेंद हवा में लहराई थी, गली एरिया में गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं। और इसी के साथ ये ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 4 रन बिना किसी नुकसान के राज 11 का। राज 11 की टीम के कप्तान रंजीत यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात उनका स्कोर है कुल 4 रन बिना किसी नुकसान के। नया ओवर, बहुत ही अच्छी गेंद। आखिरी वक्त में गेंद ने कांटा बदला था। सन्नी यादव एक बड़ा नाम, ऑलराउंडर हैं और जहां भी जाते हैं अपने जलवे बिखेरते हैं सन्नी यादव। बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ओ माय गॉड, क्या गेंदबाजी है। एक वक्त ऐसा लगा कि बल्लेबाज इस गेंद को छक्के के लिए उड़ा देगा, लेकिन आखिरी वक्त में गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई पड़ी थी, ऑफ स्टंप से निकली बाहर की तरफ। फिर से लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज की आखिर करे तो क्या करे। अंपायर दौड़ लगा चुके हैं। बहुत ही यंग अंपायर हैं। इनकी उम्र धीरे धीरे घटती ही जा रही है। पिछले साल जब हम मिले थे तो उम्र इनका 26, अब 16 साल के हो गए हैं। ये सुरेंद्र नारायण सिंह। ये गेंद भी बिल्कुल लूप कराया, टॉस करा दिया गेंद को। और ऐसी गेंदों में बल्लेबाज उलझ के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये फुल टॉस होगी, लेकिन गेंद उनके आगे टप्पा खाई। एक और डॉट बॉल। रंजीत जो कैप्टन, रंजीत कप्तान है अपनी टीम के और लगातार परेशान कर रखा है अपनी शानदार गेंदबाजी से। 5 डॉट गेंदें डाल चुके हैं अब तक। गेंदबाज हैं सन्नी यादव। 4 रन जो पहले ओवर में बने थे रन, उसी पर अटक के अभी रह गई है आरसीसी राज 11 की टीम।
और यहां पे बल्ला काफी देर के बाद चला, बॉल पहले निकल गई थी। मेडन ओवर संपन्न होता हुआ। दर्शकों से गुजारिश से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नया ओवर शुरू हो रहा है और अपने ओवर को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं रंजीत यादव। गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पे एक आसान सा मौका हाथों से छिटकता हुआ। मौके अगर आप इस तरह से छोड़ेंगे तो आपके हाथों से ये जो वर्ल्ड कप है वो निकल सकता है। कि पॉन्टिंग ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये शॉट, और ये देखिए सुरेंद्र नारायण का इशारा, शानदार इशारे देने के माहिर हैं। चौका काफी देर के बाद निकला। अब तक मात्र दोस्तों 2 ही चौके लगे हैं और सारी गेंदें डॉट नजर आ रही हैं। कंचे की तरह, जो गोलियां होती हैं कांच की, उसकी तरह मैं स्कोर बुक में दे रहा हूं। तो स्कोर है अब कुल 8। 1 विकेट के नुकसान पे हो जाता, लेकिन वो कैच छूट गई थी, कोई विकेट गिरा नहीं है। 8 रन और ओवर नंबर तीसरी डाली जा रही है। यह आश्चर्यजनक है। 15-15 ओवर्स के मुकाबले में तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, मात्र 8 रन बने हैं। रंजीत, ओ माय गॉड, एक मौका था, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद विकेट कीपर के आगे ड्रॉप हुई थी। ऐसे मौके मुश्किल होते हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि इसके कैच में आप तब्दील नहीं कर पाए। एक विकेट कीपर होने के नाते मेरा ऐसा मानना है, लेकिन मैं अच्छी कोशिश की तारीफ भी करता हूं विकेट कीपर की। रंजीत एक बार फिर से चले, जगह बनाई थी, अक्रॉस द लाइन आए थे, डीप मिड विकेट एरिया में उछालना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 8 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरी ओवर फेंकी जा रही है, बल्लेबाजी हो रही है आरसीसी राज 11 की, गेंदबाजी जनता ट्रेडर्स की। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, क्या गेंदबाजी करते हैं भैया, इन्हें तो आईपीएल में होना चाहिए। क्या कटर गेंदें हैं, ओ माय गॉड, लाजवाब गेंदबाजी। 3 ओवर 4 रन बिना किसी नुकसान के आरसीसी राज 11 का स्कोर है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है। एक और डॉट बॉल। चौथी ओवर शुरू हुई है दोस्तों, हिसाब लगाते रहिए, चुटकियों में ये 15 ओवर खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चौथी ओवर शुरू हो गई, रन बने हैं मात्र 8। दोनों ही बल्लेबाजों, सर कूपन के लिए, हाँ कूपन के लिए भी भैया गजब चकमा देने में माहिर है ये गेंदबाज। अपनी गेंदों को बिल्कुल मार नहीं खाने देना चाहते हैं। लाजवाब गेंदबाजी। सन्नी यादव, ओ माय गॉड, फिर से एक डॉट बॉल। लगातार डॉट बॉल का जो जखीरा है बढ़ता ही जा रहा है। कूपन कटाएं, 50 रुपए का कूपन कटाएं, आखिरी में लक्की ड्रॉ होगा और 4000 रुपए की साइकिल आप जीत सकते हैं। 5000 की साइकिल जीत सकते हैं। हाँ, काफी देर के बाद एक गेंद जा रही है डीप फाइन की दिशा में, लेकिन थोड़ी सी जो फील्ड की पोजीशन है, घास ज्यादा है, वहां पर गेंद रुकी। 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को, और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 9। काफी देर के बाद 1 रन बना है। चौथी ओवर में 9 रन बिना किसी नुकसान के। अधिकतर टीमें टॉस जीतकर पहले नाइट मैच में क्षेत्ररक्षण करती हैं कि आई एडजस्टमेंट हो जाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना मुझे कुछ समझ में बातें नहीं आई रंजीत यादव का। खैर, एक और गेंद, और सारी गेंदों पर बल्लेबाज
को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। कटर गेंदें कर रहे हैं सन्नी यादव। चौथी ओवर, मात्र 9 रन, दहाई का आंकड़ा अभी तक चूम नहीं पाई, माफ करेंगे 10 रन, अब जाकर दहाई के आंकड़े में प्रवेश की है आरसीसी राज 11 ने। ये गेंद हवा में और लीजिए अंततः एक विकेट यहां पर गिरा और आउट होने वाले बल्लेबाज रंजीत जो कप्तान थे, 10 गेंदें खेली, कप्तान साहब ने मात्र 1 रन बनाकर वापस पेविलियन चले गए। ये बहरहाल भविष्य के गढ़ में बॉलर कृष्णमूर्ति की गेंद और पहली डॉट बॉल, यानी जो डॉट बॉल से शुरुआत की गई थी वो डॉट अब भी चालू है। स्कोर रुका हुआ है मित्रों, 5वीं ओवर फेंकी गई, 5वीं ओवर की पहली गेंद डॉट, 10 रन बने हैं। 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी हो रही है आरसीसी राज 11 की। ये शॉट कहां निकल कर गई है जी, बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में उछलती कूदती फांती चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ, रनों का आंकड़ा जाता हुआ कुल 14। टूर्नामेंट का नाम बलिया कप है ना? बलिया कप बलिया कप। गेंद के आने का इंतजार किया था। गली एरिया में, जो गली का जोन होता है वी कोन, उस क्षेत्र में गेंद गई थी, लेकिन गुंजाइश नहीं एक भी रन की। तो कुल रन मात्र 14 बने हैं। ये शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में, क्या ये पहला छक्का निकला है? जी हां, पहला छक्का, ये लगा शानदार छक्का। दिस इज ब्रॉट यू बाय बलिया कप बादशाह क्रिकेट लीग 2022। इस छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा कुल 20 को चूमता हुआ 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल ऐसे ऐसे शॉट्स लगने चाहिए ताकि दर्शकों के पैसे वसूल हो सके। दर्शक इंतजार कर रहे थे कि फाइनल कब होगा, और देखिए फाइनल का दिन आ गया है। और ऐसे में स्क्रीन पर बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स को आप देख रहे हैं। बिहार का बड़ा बड़ा नाम, और बॉल दें आप। डॉट बॉल की गिनती बढ़ती चली जा रही है। व्यक्तिगत स्कोर की बातें करें, 19 पर कन्हैया खेल रहे हैं 19 पर, और सोनू का खाता अभी खुला नहीं है। रनों का आंकड़ा कुल 20। ये शॉट, ये गेंद किधर जा रही है? गेंद सामने की तरफ ही। एक और डॉट बॉल ओवर संपन्न होता हुआ कुल 5 ओवर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं बलिया कप बादशाह क्रिकेट लीग 2022 का नाइट फाइनल मुकाबला। 2 टीमें हैं, जनता ट्रेडर्स वर्सेस आरसीसी राज 11। और आज के मैच में, आज के मुकाबले में टॉस जीता आरसीसी राज 11 के कप्तान रंजीत यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। स्कोर है 5 ओवर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कन्हैया खेल रहे हैं अपने कुल 19 पर, और सोनू शेख का खाता खुलना बाकी है। सन्नी यादव अपने कोटे की तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं। सामने सोनू शेख, बैक टू द बॉलर, पुश किया हल्के हाथों से और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए 1 रन लिया। 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन, और ये ओवर नंबर कुल 6 शुरू हो चुकी है। 15-15 ओवर्स का मुकाबला। ये गेंद कहाँ गई है, कहाँ गई है दर्शकों? ये सामने, और भैया इस कम लाइट में भी क्या कैच पकड़ा है।
बहुत ही अच्छी कैचिंग, और लीजिए दूसरे विकेट का भी पतन होता हुआ। तनवीर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हाथ को खींचा और लंबाई का आभास नहीं होने दिया रवि झा की शानदार गेंदबाजी। और यहाँ पे बाउंस होती हुई गेंद, टप्पा पड़ने के बाद अचानक बाउंस होती हुई निकली। विकेट कीपर के दास्तानों में, हाथों में एक और डॉट बॉल। ये गेंद और यहाँ पर उछलती कूदती फांती चली आई है मिड ऑफ एरिया में। अशफान यहाँ पे मौजूद हैं, एक बड़ा नाम अशफान खान का। एक रन लेने से रोक नहीं पाए। रनों का आंकड़ा कुल 22 रन। 2 विकेट के नुकसान पर छठी ओवर फेंकी जा रही है। छठी ओवर। और यहाँ पर फिर से डॉट, लगातार डॉट गेंदों का जो खेल है वो बढ़ रहा है। न चौके दिखाई पड़ रहे हैं, न छक्के दिखाई पड़ रहे हैं। टेनिस गेंदों में काफ़ी ऐसे कम मौके, मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों के बाद मेरे पास ऐसा मौका आया है कि छठी ओवर फेंकी जा रही है और स्कोर 50 से भी कम है। 6 ओवर संपन्न भी हो गए और मात्र 23 रन। 6 ओवर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रंजीत यादव लंबा कद और अपने स्पेल की तीसरी ओवर लेकर आए हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से ही खेल चल रहा है। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर चेतावनी दी, 1 बाउंस। बल्लेबाज को भी बताया कि 1 बाउंस हो चुका है, यानी दूसरी गेंद अगर बाउंस आपकी होगी तो मैं नो बॉल करार दे दूंगा। अच्छी गेंद, बिल्कुल लाइन और लेंथ को मेंटेन करके रखा है जनता ट्रेडर्स के गेंदबाजों ने, और खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं हूं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बिरौल में। प्यारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों, नाइट फाइनल मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। ये शॉट काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ। सुरेंद्र नारायण के इशारे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये गेंद कहां गई है? बहुत दूर गई है और ये एक लंबा छक्का लगता हुआ काफी देर के बाद ऐसा मौका आया है जब 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज देखने को मिले। एक चौका, एक छक्का, रनों का आंकड़ा 33 को चूमता हुआ। इससे पहले जो बॉलर था वो रवि झा, वही तो हम कह रहे थे कि रवि झा थे। वो रवि झा था। ये शॉट डीप मिड विकेट एरिया में एक बाउंस खा के गेंद गई चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट यू बाय मिल्लत ट्रेडर्स। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा धीरे धीरे संतोषजनक पोजीशन में 37 रन, 37 और 7वीं ओवर प्रगति पर हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं महेश बाबू। एक हीरो है साउथ के महेश बाबू, ये हीरो से कम नहीं है। सुंदर, स्मार्ट, डैशिंग। ये शॉट कहां निकली है देखना पड़ता है, बॉल को खोजना पड़ता है कहां गेंद गई है। एक और रन इस सिंगल के जरिए। रनों का आंकड़ा 38। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है, 38 ही रन बने हैं और 7वीं ओवर लीजिए खत्म हो गए। नया ओवर शुरू होता हुआ 8वीं ओवर। कृष्ण मूर्ति, इनकी गेंद में पेस है, रफ्तार है और रफ्तार के साथ
जो दिशा है वो बहुत मायने मारती, जो लाइन है, लाइन लेंथ वो बहुत मायने रखता है। इस मुकाबले को फिर से आप मेरे YouTube चैनल पर देखेंगे, लेकिन कल शाम के 6 बजे से। मेरा चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर लीजिएगा, PN शेखर के नाम से है। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद थी और फायदा नहीं उठा पाए। एक और डॉट बॉल। तनवीर ने कुछ चौके छक्के की बौछार की है। अपने व्यक्तिगत स्कोर 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोनू शेख मात्र 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर हाल में अपने कंधों को खोलना पड़ेगा, अपने जज्बात दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आधे ओवर खत्म हो गए दोस्तों। मित्रों, मेरे बंधुओं, मैंने क्या कहा था? बादशाह का ये लाडले का फाइनल होगा कि नहीं? 51,000 रुपये की राशि है दोस्तों। काफी ज्यादा बाहर। सुरेंद्र नायर ने धीरे धीरे अपने हाथ खोले और कहा, वाई किरण मेरी बाहों में आ जाओ। ये लाजवाब अंपायर, इनके साथ हम भी जवान हो जाते हैं, मुझे भी मजा आता है। मैं इस अंपायर को उठा के ले जाऊंगा, अपनी डार्लिंग से मिलवाऊंगा। और यहां पे लेग स्टंप की तरफ गेंद आई थी। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बिल्कुल आनंद का क्षण खोज खोज के हंसिए, मुस्कुराइए। आनंद के क्षण और अन्न के कण कभी मत छोड़िए। आज हैं कल नहीं रहेंगे दुनिया में। साला जब एक ही जन्म जीना है तो गुदरी का है सीना है। हाँ, खूब एंजॉय कीजिए लाइफ में। ये गेंद बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह, मानो पटरी पर राजधानी एक्सप्रेस चल रही हो। और गेंद बिल्कुल पार कर जाती है, बल्लेबाज को पता भी नहीं चलता है। अभी भी रन देखिए रुका हुआ है। 39 पे रन रुक गया है। 8वीं ओवर फेंकी जा रही है। इस गेंद पर शॉट लगना ही चाहिए था, मौका मिला था बल्लेबाज को, और ये लाजवाब छक्के का इशारा आता हुआ सुरेंद्र नारायण सिंह का। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय India.com एंड गुरुकुल क्लासेस। ये जाएगा। यहां पे बम गिरे न गिरे, एक विकेट गिरने का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दोनों अंपायर शायद अब कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, विचार विमर्श हो रहा है। और कहा कि नहीं भाई, आप लोग खेलिए, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे फिर से एक मिसफील्डिंग, सफाई के साथ गेंद को पकड़ नहीं पाए विकेट कीपर। 1 रन लिया। रवि झा हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए, अपने स्पेल को बढ़ाने के लिए। इसके पूर्व रवि झा ने कुल दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। ये शॉट कहाँ गई? स्क्वायर लेग की एरिया में ये शॉट। मात्र 1 रन, एक रन से मेरा यकीन है, मेरा मानना है कि काम नहीं चलने वाला है। आपको खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी, रिस्क लेना होगा। ऐसा ना हो कि हाथों में 5 विकेट शेष रह जाएं, ओवर खत्म हो जाए। बिल्कुल खुलकर अंदाज में खुलकर बल्लेबाजी कीजिए, आप रिस्क लीजिए। 1 रन और एक रन से इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश। दर्शकों में उत्तेजना कि भैया चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं, दर्शक उत्साह बढ़ा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि दर्शक
बल्लेबाजों के उत्साह को बढ़ाने का काम करें। 50 रन भी पूरे नहीं हुए, 9वीं ओवर। रवि झा, ये शॉट यहाँ बिल्कुल, एक और विकेट गिरता हुआ रवि झा को मिली एक और सफलता। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, तनवीर के रूप में। और तनवीर जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 23 रन बना। चौके छक्के उनके बल्ले से ही निकल रहे थे, 23 रन बनाकर वापस पेवेलियन चले गए। और रवि झा के खाते में एक सफलता अभी अभी और आई है। तो कुल मिलाकर रवि झा ने 2 सफलता प्रणाम। नया बैट्समैन नाम नए बल्लेबाज के रूप में जब वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाया था मुल्तान में, तो उन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा गया था। क्या आज बिरौल में सुल्तान कुछ करिश्मा दिखाएंगे, सुल्तानी पारी खेलेंगे कि मंजिलें उन्हीं की वो मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को उड़ान दीजिए और स्कोर को बढ़ाइए। ये शॉट दमदार शॉट है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पे, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर 49। और धीरे धीरे अर्धशतक के करीब मामला चला गया। 49 रन, काफी देर के बाद ये 49-50 रन बनेंगे। टेनिस गेंद के अंदर मैंने ऐसा पिछले 10 साल में नहीं देखा था, चाहे नाइट हो या डे हो। नवीन कश्यप गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बड़ा नाम नवीन कश्यप, बिहार क्रिकेट का एक बड़ा खिलाड़ी। वाइड का इशारा, बिल्कुल आजकल की क्रिकेट में जो वाइड की पट्टिका होती है, आईपीएल देखें और इस बजाइए जोरदार तालियां। 50 रन पूरे हो गए। हौसले बढ़ाइए, हौसले को तोड़ना नहीं है बिल्कुल। 50 रन। गेंद, दूसरी गेंद दें आप। खूबसूरत शॉट, लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं गेंद। ऑन द राइज खेला था, गेंद को आनी चाहिए थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। गेंद गई वी जोन, लेग जो स्लिप होता है, गली का एरिया होता है, उस तरफ मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए 1 रन लिया। सुल्तान ने अपना खाता खोला। रनों का आंकड़ा 51, 51 रन, जबकि ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है 10वीं। इस ओवर के बाद 5 ओवर और शेष बचेंगे। ये शॉट कहां है, और आखिर में एक चौका मिल ही गया। ये लगा शानदार चौका। दिस 4 इज ब्रॉट यू बाय न्यू हिंदुस्तान ड्रग एजेंसी। 55 रन। धीरे धीरे स्कोर को उस स्कोर लाइन के करीब लाने की कोशिश की जा रही है जहां से फाइट, मुकाबला हो सके, लेकिन लक्ष्य से काफी दूर है अभी भी। कश्यप की गेंद, और यहां पे बहुत ही कलात्मक शॉट है। लाजवाब स्कूप किया इसे, बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद को स्कूप करते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक चौका प्राप्त किया। इस चौके की मदद से कुल स्कोर 59। और मैं बता दूं कि लकी ड्रॉ यहां पर खेला जा रहा है, और लकी ड्रॉ के लिए आप ये 50 रुपए की कूपन कटाएं और 5000 रुपए की साइकिल आज ही ले जाएं घर। टूर्नामेंट के आखिरी में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त होगा। ये शॉट कहां गई है देखना पड़ता है, गेंद को ढूंढना पड़ता है कि गेंद किधर गई है। स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 60। 10 ओवर 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन की रनों की रफ्तार बनाने की है। और ऐसे में 5 ओवर से शेष हैं। 5 ओवर में क्या 50 रन बनेंगे?
लेकिन 50 रन से कुछ नहीं होगा, 100 रन बनाने होंगे। कम से कम आरसीसी राज 11 को 100 रन और जोड़ना होगा यहां से। आप देख रहे हैं बलिया कप 2022 बादशाह क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला जनता ट्रेडर्स वर्सेस आरसीसी राज 11 के बीच। राज 11 टीम के कप्तान रंजीत यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उनका स्कोर है 10 ओवर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रविजा एक माहिर गेंदबाज ही नहीं, शानदार ऑलराउंडर के रूप में बिहार टेनिस बॉल में उभर कर सामने आया है। डिमांडेड प्लेयर रविजा। देखिए किस तरह से चकमा देते हैं, बल्लेबाज को आगे खींच लिया अपने पिच से। बल्लेबाज को ऐसा लगा कि फुल टॉस बना के मैं डीप मिडविकेट एरिया में उछाल दूंगा, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। और देखिए जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है बादशाह साहब की, और यहां पे गेंद कहां जा रही है? जी हां, बिल्कुल एक और चौका निकल गया। ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जादूगर है ये गेंदबाज। सन्नी यादव को पूरी तरह से खेलने के लिए बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा। लंबी चौड़ी कदकाठी, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। बिल्कुल प्रत्येक गेंद उनकी कटर हो रही है, और गिरने के बाद बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे मैं किस तरह से खेलूं। इसके लिए तो एक ही चीज करना पड़ता है, गेंद की लाइन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और लीजिए अंततः यहां पर रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश में एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट यहां पर गिरा है। विकेट नंबर 4 चौथी जाती हुई आउट होने वाले बल्लेबाज सोनू शेख 17 रन बनाकर 17 रन बनाकर सोनू शेख वापस पेविलियन लौटे हैं। रनों का आंकड़ा कुल 64। पता चलूं कि मैं हूं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले बिरौल के अंदर, जहां पर बलिया कप बादशाह क्रिकेट लीग 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। ये लीजिए आखिरी वक्त में गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में स्टीयर करते हुए 1 रन लिया। एक रन से खाता आगे बढ़ता हुआ 11 ओवर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैं थोड़ा सा दर्शकों को दिखा देना चाहूँगा, रात्रि का वक्त है, नाइट टूर्नामेंट, और ये हमारी कमेंट्री बॉक्स, प्यारे प्यारे दर्शक, और चारों तरफ ऑलराउंड व्यूज़ में मैं सभी लोगों को दिखा दूं, ताकि जब मेरे चैनल पर ख़ुद को देखें तो इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए कि चलो मैं भी दिखाई पड़ रहा था आज। ग्यारह ओवर की समाप्ति हुई है, 65 रन बने हैं और 4 विकेट का नुकसान अब तक हुआ है। इस्माइल नए बल्लेबाज के रूप में कश्यप के सामने, उछाल गेंद में वाइड का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का। पुराने बड़े खूबसूरत अंदाज में इशारे देते हैं। स्कोर में बता दूं 65 रन, माफ करेंगे 66, और ओवर नंबर को लिए फेंकी जा रही है 12वीं। 12 ओवर 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कश्यप की गेंद और नीची रही थी, थोड़ी सी कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। आखिरी वक्त में जिस एंड की तरफ से बाई का इशारा कर रहे हैं, जिस एंड पर गेंद फेंकी जानी चाहिए थी उस एंड पर फेंकी नहीं गई।
और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन लिया। 67 रनों का आंकड़ा, 67। मैं अपने दोस्त के दिल को तोड़ूंगा नहीं, इस ओवर के बाद कमेंट्री में दूंगा। ये शॉट बिल्कुल कैमरामैन से वहां थोड़ी सी मुलाकात की गेंद ने और फिर भी 1 रन मिलेगा। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 68, 68 रन। बातों ही बातों में थोड़ी देर में 15 ओवर खत्म हो जाएंगे, रन मात्र 68 बने। आश्चर्य की बात। और लीजिए डंडा हिलता हुआ, एक और विकेट। आधी टीम पेवेलियन में चली गई है। बल्लेबाज का कहना है कि भाई गेंद तो मुझे नजर भी नहीं आई कि कहां गेंद थी। मायूस होकर बल्लेबाज जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी मायूसी में मैं भी साथ दूंगा। बिल्कुल आप सभी मेरे अपने खिलाड़ी हैं, चाहे कोई भी टीम के हो। आप बिहार की जान हैं, शान हैं, और कहीं न कहीं से आप बिहार के हर क्षेत्र में जाकर अपने जलवे बिखेरते हैं। बेशक आज आपका यहाँ पर बल्ला ने बोला। याद कीजिए एक मुकाबले में जब पाकिस्तान की टीम ने भारत को शारजा में 1984 में 84-85 हो गए 125 पर ऑल आउट कर दिया था। पटाखे छूटने लगे पाकिस्तान में, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 86 रन पर ऑल आउट कर दिया था। कम स्कोर का मैच खतरनाक होता है। अभी देखिए पूरा मैच देखिए, जब तक आखिरी गेंद मैच की न हो जाए क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। मैं आगे का आंखों देखा सुना निकल अपने साथी कमेंटेटर को देने से पहले बता दूं स्कोर है कुल 68 रन, जबकि ओवर संपन्न हुए हैं 11। आगे की कहानी इरशाद इंडिया से आप सुनेंगे। PN शेखर, चलिए। धन्यवाद PM शेखर जी। आज जब के मिड विकेट में गया, 1 रन आसान काम पूरा किया, थोड़ा सा तो दूसरे कभी भाग गया और दूसरा रन भी पूरा। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा, ऐसा हुआ 70। जब के 12 ओवर समाप्त। एक और आप दर्शकों के लिए उपहार लेके आए, सीजन सेकंड बादशाह क्रिकेट टूर्नामेंट। आप मात्र 50 रुपए का कूपन कटा तैयार। कॉलेज है से राइट हैंड ओवर में विकेट करेंगे, राइट हैंड ओवर में विकेट। टीम शॉट के लिए वहां पे एक खिलाड़ी लेकिन उसके पीछे भागे, लेकिन सीधा पढ़ा चौका। बैठ जाओ। बहुत अच्छे गेंद थे, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाले हुए खेलना चाहते थे। मिड विकेट एरिया में गेंद और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। रनों का आंकड़ा कुल 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। एक 4 रन अभी निकला है बाई के रूप में। रनों का जो आंकड़ा है बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है 13वीं। 15-15 ओवर्स का मुकाबला खेला जा रहा है, 13वीं ओवर फेंकी जा रही है। 74 रन मात्र बने हैं। अच्छा गेंद था, लेकिन फिलहाल गेंदबाज का नाम बता। रवि झा हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक खड़े रह जाएंगे अशफान, और एक गेंद छक्के के लिए काफी देर के बाद एक छक्का निकलता हुआ, और इसी के साथ स्कोर 80 रन चला गया है। 5 विकेट का नुकसान। 14वीं ओवर फेंकी जा रही है, और अब तक रवि झा ने कुल 2 सफलताएं अर्जित की। एक बार फिर से रवि झा, अच्छी गेंद, गेंद हवा में उछाला है, क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेकिन दर्शक बने रह जाएंगे। एक और छक्का निकलता हुआ। इस मैच में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 लगातार छक्के निकले हों। राजेश खत्री के बल्ले से लगातार चौके छक्के निकल रहे हैं, 2 लगातार छक्के।
अपने टीम के लिए कितना रन बटोर पाते। सेकेंड लास्ट ओवर लेके तैयार। और यहाँ पे डॉट बॉल 86 रन। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरे आज के फाइनल मुकाबले में 15 ओवर्स के दौरान क्या 100 रन पार कर पाएगी आरसीसी राज 11 की टीम। ये एक यक्ष प्रश्न रहेगा। काफी बाहर की तरफ गेंद लगी थी और काफी देर के बाद एक गलत शॉट, लेकिन चौका निकलता हुआ मिला मौका और लगा चौका। रनों का स्कोर, रनों का आंकड़ा कुल 90 को चूमता हुआ। और यहाँ पर रिवर्स शॉट और एक और शानदार चौका निकलता हुआ। सुरेंद्र नारायण का इशारा 94। तो आखिर में अब रनों की बारिश हो रही है। 14 ओवर। धन्यवाद, धन्यवाद इंडिया साहब, बिल्कुल आप इंडिया हैं। और आखिरी ओवर अब यहाँ पर फेंकी जाने वाली है। कुछ आकर्षक शॉट लगे हैं जिस वजह से चौके छक्के देखने को मिले। स्कोर में बता दूं 94 रन। 6 गेंदें शेष हैं और 6 गेंदों में तो 6 छक्के लगेंगे नहीं। ये दिलचस्प, दर्शक काफी उत्साह बढ़ा सकते हैं। डॉट के साथ साथ एक विकेट भी यहां पर मिलता हुआ रन आउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। सुल्तान आज यहां के सुल्तान नहीं बन पाए, वापस पेविलियन गए हैं। आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए मैं बता दूं, 7 मात्र रन बनाए सुल्तान ने। और ये 94 पर एक और झटका लगा है, तो विकेट नंबर कुल 6 विकेट का पतन हुआ है। आखिरी ओवर फेंकी जा रही है, 5 गेंदें शेष हैं और रनों का आंकड़ा मात्र 94 रन। सुभाष आए हैं, क्या ये सुभाष चंद्र बोस बनकर अपना जलवा दिखाएंगे? और यहाँ पर गेंद कहाँ गई है भैया? बाउंड्री लाइन के पार चली गई है या विकेट गिरा है? और यहाँ पे डंडा हिलता हुआ, एक और बोल्ड, एक और झटका लगता हुआ ऑन द हैट्रिक। राजेश खत्री 9 गेंद में 22 रन बनाकर वापस पेविलियन चले गए हैं। और राजेश खत्री को छतरी पहना दी है कश्यप साहब ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आपको। ये शॉट कहाँ गया है? शॉट चली जा रही है लॉन्ग ऑफ एरिया में। और यहां पर इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का चौके का। इस चौके की मदद से 98 अब फुल टॉस, गेंद हवा में और ये 100 रन पूरे हो गए। सुरेंद्र नारायण सिंह का इशारा छक्के का। 104 रन। राज 11 की टीम 2 गेंदों में क्या करेगी? दर्शकों में उत्तेजना। डॉट बॉल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी करते हैं नवीन कश्यप। और नवीन कश्यप आखिरी बार इस 15वें ओवर की आखिरी गेंद। दर्शक चिल्लाने के पैसे नहीं लगते हैं। आखिरी गेंद मैं देखना चाहूंगा कि आपकी आवाज पाकिस्तान बॉर्डर पर जाती है या नहीं। जोरदार आवाज। 1 रन बस, एक ही आउट है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो आउट हुए हैं इस ओवर में। 3 सफलताएं अर्जित की हैं कश्यप साहब ने, नवीन कश्यप ने। तो रन बने कुल 104। और क्या यार, रन बने मात्र 104, जीतने के लिए 105 रनों की जरूरत। तो ये बताते हुए मैं पीएन शेखर ये बताते हुए कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राज 11 ने रन बनाए हैं 104 और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 105 रनों का जनता ट्रेडर्स के सामने। जैसे इस फाइनल मुकाबले का फिर से खेल शुरू होगा, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। लंच के बाद में फिर तुरंत हाजिर होता हूँ। आपसे बातें साझा कर लेता हूँ भाई।
कभी शर्म भी आती है कि मैं अपने बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ, बताना ही पड़ता है मित्रों। चलिए 105 रन का लक्ष्य है। अशफान खान स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रणजीत यादव। दो दिग्गज खिलाड़ी अशफान खान और रणजीत यादव, नॉन स्ट्राइकिंग में अशफान खान, रंजीत साहब। बॉलर सोनू शेख। फील्ड की पोजीशन में बताऊं, विकेट कीपर सही थे, स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, ये फील्ड की पोजीशन है। जमावट खेल शुरू होता हुआ प्यारे दोस्तों जो देर से आए हैं, मैं बता दूं बादशाह कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जनता ट्रेडर्स वर्सेस आरसीसी राज 11 के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राज 11 मात्र 104 पर सिमटी, लक्ष्य 105 का जनता ट्रेडर्स के साथ। ये शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद और यहाँ पर पहली विकेट गिरती हुई। अच्छा कैच लपका है, पहला झटका, बड़ा झटका लगता हुआ राजेश खत्री ने शानदार लाजवाब कैच पकड़ा और बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, एक बड़ी मछली गज खिलाड़ी। और लाडले बता रहे थे कि क्षेत्र में इनकी तूती बोलती है, काफी नामी प्लेयर है, लेकिन आज थोड़े से मायूस हुए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, ये बातें याद जबकि अभी अभी एक विकेट गिरा था और ऐसे में इतना खतरा मोड़ लेना शानदार शॉट। और ये देखिए सुरेंद्र नारायण का इशारा 6 रनों का खाता खुलता हुआ 6 रनों से अब जीतने के लिए 99 रन चाहिए। लक्ष्य छोटा है, लेकिन कभी कभी छोटा लक्ष्य खतरनाक भी होता है। ये देखिए फुल टॉस बनाकर अक्रॉस द लाइन डिफेंसिव एरिया में खेलना चाहते थे। 1 ओवर 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जनता ट्रेडर्स का प्रयोग है। पेनल्टी बॉक्स हमारी अलग बनती है। चलिए बॉलर कन्हैया आए हैं और यहाँ पर अपने बॉल से चक्कर में डाला, आगे की तरफ खींचना चाहते थे और यहाँ पे गेंद हवा में, क्या क्षेत्ररक्षक वहां पे है? जी नहीं, दर्शक बने रह जाएंगे। और यहाँ पे छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का। बहुत खूबसूरत शॉट है, लाजवाब शॉट है, एक और छक्का निकलता हुआ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू करते हुए सन्नी यादव लगातार दूसरा छक्का उनके बल्ले से स्कोर 18 रन आ गए हैं और दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। कन्हैया राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद अपने लाइन लेंथ से चौका है इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज सन्नी यादव को, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। दाया बाया संयोजन जब होता है तो क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीलियां चलते रहती हैं और ऐसे में अपनी पोजीशन को अंपायर भी बदल लेते हैं। हालांकि मेन अंपायर के रूप में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सुरेंद्र नारायण ही कर रहे हैं, खासा अनुभव। सुरेंद्र नारायण एक ऐसे, अब और लीजिए यहाँ पर सुरेंद्र नारायण की बातें कर रहा था, लेग बाय का इशारा उनका आता हुआ, एक और चौका। रनों का आंकड़ा कुल 22 को चूमता है, माफ करेंगे 23 दनादन रन बनते जा रहे हैं। रनों का अकाल पहली पारी में पड़ा हुआ था जब राज 11 खेल रही थी और यहाँ पे रनों का बहाव है, बाढ़ आ गई है रनों की। इसकी सबसे बड़ी वजह है सन्नी यादव की बल्लेबाजी, 2 छक्के। और यहाँ पे देखिए रिवर्स शॉट, लेकिन इसी के साथ ओवर नंबर एक और संपन्न, दूसरी ओवर संपन्न हुई है। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अशफान खान रहे। 4 गेंदें खेली उन्होंने, खाता नहीं खुला था। प्यारे दर्शकों, ये ट्रॉफी देख रहे हैं, ये ट्रॉफी की ही कीमत बहुत ज्यादा होगी।
लेकिन इसके साथ साथ विजेता को 51,000 रुपए की राशि, और रनर जो दूसरे नंबर पर आएगी, हारती कोई नहीं है, हारने वाले का नाम नहीं लेता, दूसरे नंबर पर आएगी टीम, उसे 25,000। और इस चमचमाती ट्रॉफी, इसी बीच एक रन यहाँ पे एक शॉट निकलता हुआ, से क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ी सी जो क्वालिटी अगर गड़बड़ नजर आ रही होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप लोगों से मुलाकात पहली दफा हुई है, अच्छा लग रहा है। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपनापन मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं भी गांव का हूँ, बिल्कुल देहात क्षेत्र का रहने वाला, और मुझे अपने लोग बड़े पसंद आते हैं। शहर में मुझे वो आनंद नहीं आता है, बेशक मैं होटल में ठहरता हूँ, लेकिन गांव का की मस्ती अलग। ये शॉट कहाँ गई है? ओह माय गॉड, चाहिए, और इस गेंद को लाइए दरभंगा से। प्यारे प्यारे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते हैं कि एक गेंद आज हम चुरा लेंगे, छिपा लेंगे, उसके लिए अवसर होता है, मुझे खुशी होती है। यही तो गांव का माहौल है, ये आनंद है। बच्चों से गेंद मत छीना कीजिए, उन्हें भी कुछ गेंद मिलने चाहिए। खेल की समाप्ति पर 6 गेंद बांट दीजिएगा आज आप बच्चों को। ये लीजिए एक और शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद, ऐसा लग रहा था कि चौका निकल जाएगा। रन मैं बताना भूल गया हूँ, 30 रन बन गए हैं, यानी कि 35% रन बन गए। मात्र 70 रनों की आवश्यकता है। नहीं, 30 रन बने हैं, 35 रन बने, मात्र 70 रन चाहिए। 30 रन बने, वही तो मैं कह रहा हूं। 75 रन चाहिए। ये शॉट हवा में, लेकिन वन बाउंस शॉट गिरता हुआ, और ये देखिए सुरेंद्र नारायण का इशारा। क्या बात है भैया, सुरेंद्र नारायण तो बिल्कुल धीरे धीरे जवान, पिछली पाली में 16 साल के थे, इस पाली में 15 साल के हो। मैच खत्म होते होते मेरी गोदी में आ जाएंगे। मेरे मित्र हैं, 100 मैचों में हम दोनों ने साथ में संगत रहा है। इस गेंद में कुछ करिश्मा किया था गेंदबाज ने, बिल्कुल हाथ को घुमाया था, हथेलियां घूमी थी। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जनता ट्रेडर्स का पुलिस स्कोर है। ये शॉट, वन बाउंस, बैक टू द बॉल। रन फिर से मैं बता दूं, बार बार मैं आपको बताना चाहूंगा कितने रन बने हैं, कितने रन चाहिए। 34 रन बन गए हैं, 105 रन चाहिए जीतने के लिए। 71 मोर रन रिक्वायर्ड। ये गेंद फिर से हेलीकॉप्टर चला, अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, एक डॉट बॉल। आपने रनों की पूंजी जो जमा की थी काफी कम, और इतनी कम पूंजी पर आप बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते हैं। ये गेंद हवाई जहाज सरपट राजधानी एक्सप्रेस बनती हुई सीमा रेखा को पार चली गई है। लेग बाई का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का, वाइड नहीं, ही लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट टू बाय प्रीम टू वर्ल्ड। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 38 को चूमता हुआ 38। अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला गया, और ऐसे शॉट्स आप तब खेलते हैं जब आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, रनों का दबाव नहीं होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने सन्नी यादव, उनका स्कोर मैं जानना चाहूंगा। 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिशा लाइन लेंथ से जब आप भटक जाते हैं तो हमारे सुरेंद्र नारायण को बनना पड़ता है शाहरुख खान। अपनी विशेष अदाकारी से ये अंपायर पूरे बिहार में लोकप्रिय है, लोग इनके दीवाने हैं भैया। शॉट बल्ले पर तो आ रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा है, चौका छक्का नहीं आ रहा है। और दर्शक टेनिस क्रिकेट में चौके छक्के ज्यादा देखना पसंद करते हैं। टेनिस क्रिकेट की बात छोड़िए, जब से 2020 का जमाना आया है छक्के चौके ही लोग देखना चाहते हैं। ये देखिए फुल लेंथ गेंद हवा में, फिर से कमजोर शॉट। एक बॉस, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों ने, आसानी से 1 रन लिया। और इस सिंगल के जरिए जनता ट्रेडर्स का स्कोर 40 पे। अब जीतने के लिए यहाँ से मात्र 65 रन ही चाहिए, 65 मोर रन रिक्वायर्ड, जबकि ओवर नंबर
नंबर मात्र 4 संपन्न हुए हैं। जब 4 ओवर संपन्न हुए थे राज 11 के, तो उनका स्कोर 10 पे दाएं बाएं कर रहा था। 11 होगा, 12 होगा, 14 होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मुझे जहां तक याद है 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात उनका रन 10 के इर्द गिर्द मंडराता हुआ नजर आया। इस हिसाब से काफी आगे चल रही है जनता ट्रेडर्स की टीम। ट्रॉफी भी घूम रहा है और ट्रॉफी भी चारों तरफ घूम रही है। दर्शकों को आज दर्शकों का मन नहीं भरा होगा, लगता होगा उन्हें कि एक और मैच हो जाए। मैंने कहा आ जाओ खाने के लिए। काफी कुछ सीखने को मिलता है दुनिया में। छोटे स्तर से मैं भी ठीक ठाक पर पहुंचा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद है। जितनी भी गेंदें अभी तक बल्ले पे आई हैं, करारे शॉट देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2 वजह हो सकती है। एक तो माइक्रोफोन पर मैं वजह नहीं बताना चाहूंगा, थोड़ी सी लाइट की कमी बोल ही देता हूं, या कभी कभी जो शीत का वातावरण आता है स्प्लैश, वो बैट में थोड़ी सी शीत ड्यू चली आती है, गेंद में भी आती है, फिसलती है वो चाप। ये खराब गेंद, क्या इशारा होगा? जी बिल्कुल इशारा हुआ, नो बॉल का। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और ये ट्रॉफी भी घूमती हुई अब अपने जगह पर विराजमान होने के लिए आ गई है। इसको नहीं लेगा ना। फ्री हिट, यहाँ पे डॉट। रन फिर से मैं बता दूं प्यारे मित्रों, 42 रन जीतने के लिए कुल 105 रन में 42 रन आ गए हैं। कमेटी के प्यारे प्यारे सदस्य हैं तबरेज, परवेज, लाडले, अबूजर, नूर आलम, मंजूर आलम, अफजल, शमीम, सबों का बेहद शुक्रिया। साइकिल लेके बोली घूम जाएगी। डॉट बॉल। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं से ये मैच 70% झुक चुकी है जनता ट्रेडर्स की तरफ। जो प्रेडिक्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे राज 11 को वापसी करनी है तो 2 विकेट निकालने होंगे, 2 विकेट लेने होंगे, डॉट से काम नहीं चलेगा। टर्निंग पॉइंट तभी साबित हो सकती है वो। ये शॉट बहुत ही खूबसूरत, लेकिन नो बॉल। क्षेत्ररक्षक को भेज नहीं पाएंगे। यहाँ पे नो बॉल का इशारा, फ्री हिट, फिर से फ्री हिट। सुरेंद्र नारायण से कुछ बातें कर रहे हैं खिलाड़ी। कुछ ओवर से रन आपने रोक रखे हैं, अच्छी कोशिशें आपकी हो रही हैं, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं राज 11 के कप्तान को, उनके गेंदबाजों को। फ्री हिट, अब तक फ्री हिट पर कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं जनता ट्रेडर्स के बल्लेबाज। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और इसे डीप मिड विकेट एरिया में घुमाया है। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा मुझे। दर्शकों से पूछ रहे हैं सुरेंद्र नारायण, क्या आप मुझे बताएं? अपनी जगह पर गए सुरेंद्र नारायण सिंह और इशारा उनका आने का इशारा इंतजार रहेगा। एक ही रन 45 रन 60 रन जीतने के लिए प्यारे मित्रों, और चाहिए 60 रन यहाँ पर जीतने के लिए। काफी ओवर बचे हुए हैं। गेंदबाज सुभाष, राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन आए थे और पूरी तरह से गेंद को समेट कर मिड विकेट एरिया में खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। ओवर संपन्न। 5 ओवर खत्म हो गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन। 60 गेंदों में फिर से 6ठे ओवर की शुरुआत हुई है। 6ठा ओवर विक्रम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज सन्नी यादव, एक अच्छे खिलाड़ी। सन्नी यादव ने काफी धूम मचा रखी है अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से। ओवरऑल एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरकर हाल फिलहाल के वर्षों में सन्नी यादव आए हैं। फील्ड की पोजीशन में तब्दीलियां चल रही है। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली कवर, ये ऑफ साइड के 30 यार्ड सर्किल की फील्ड पोजीशन। बैक टू द बॉर्डर, हल्के हाथों से पुश किया
रन की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों बैट्समैन 17 रन बनाकर दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोनू यार हमने भी देखे खराब गेंद और गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन लिया है। सुरेंद्र नारायण पूछ रहे हैं दर्शकों से कि इशारा बताएं आप। लेग बाय का इशारा, चौका निकलता हुआ। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 49। अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद थी। क्या रन आउट? रन आउट जी नहीं। 50 पूरा। और इसी के साथ 50 रन पूरे हो गए जनता ट्रेडर्स के। और 50 रुपए का कूपन भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो एकदम तुकबंदी लगा दी। वाह, बहुत खुशी की बात। आप भी ध्यान रखते हैं, अच्छे कमेंटेटर आप भी बन सकते हैं। 50 रुपए का कूपन मात्र कटाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके बीच आकर बिल्कुल मुझे एक पारिवारिक वातावरण लग रहा है। नहीं तो बाहर काफी दबाव रहता है। प्रोफेशनल आप हैं, आप पर बहुत दबाव रहता है, यहाँ कुछ दबाव नहीं। अच्छा माहौल है। मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिरौल में कमेंट्री कर रहा हूँ। और गर्दा शॉट भाई। माय गॉड, मैक्सिमम बॉल क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री फॉर 6। व्हाट अ शॉट, मामा 6 बाय रंजीत यादव। रंजीत यादव पहुंचे इस छक्के की मदद से 23 पर और 3 छक्के 1 चौका अब तक लगा चुके हैं। रनों का आंकड़ा जनता ट्रेडर्स 56। अब जीतने के लिए 49 रन चाहिए। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में साथ दे रहे हैं स्कोरिंग में महेश बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाइड का इशारा बिल्कुल, ये देखिए सुरेंद्र नारायण साहब का इशारा बड़ा ही, जब भी इशारे देते हैं तो दर्शकों के चेहरे पे एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी अंपायरिंग का स्तर। एंटरटेनमेंट भी करते हैं, निगाहें भी बहुत ही इनकी कड़ी होती है। यहाँ पर फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायर सुरेंद्र नारायण का तो इसी के साथ रनों का आंकड़ा 58 को चूमता हुआ बिल्कुल जीत के करीब धीरे धीरे जाती हुई जनता ट्रेडर्स की टीम। एक ही विकेट गिरा है और राजेश सिंह, रवि झा जैसे बड़े क्रिकेटर अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 6 ओवर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 105 रन चाहिए। कुल मिलाकर 105 रन। ऐसा न सोच लीजिए कि भैया 58 बना है तो 105 और चाहिए। और हमारे समाज सेवी हमारे बीच जो उपस्थित हैं प्यारे चीफ गेस्ट, उनका नाम मैं बता दूं, मंचासीन समाज सेवी श्री पप्पू सिंह साहब, मोहम्मद शमीम जी, मोहम्मद इम्तियाज साहब, शंभू चौधरी जी, सनोज नायक जी, नटवर चौधरी जी और राम बाबू महता जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे बीच आए, कीमती वक्त निकाला। सबों को साधुवाद। नया ओवर, सुभाष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और यहां पर गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती निकलती चली गई 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार। ये लगा शानदार चौका। दिस स्पोर्ट इज ब्रॉट यू बाय इंडियन पब्लिक स्कूल। किसी मुद्दे पर कोई बात। 58 फिर से सुधार करते हैं हम, रन को हटाते हैं 4 रन को। अच्छी बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल आगे बढ़े, अच्छी बात है। सुरेंद्र नारायण साहब ने अपना इशारा वापस किया। 58 रन और ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 7वीं ओवर को आगे बढ़ाते हुए सुभाष, जबकि सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सन्नी यादव। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने कुल निजी योग उनका मैं बताना चाहूंगा।
18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुभाष। राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार किया, गेंद स्लिप क्षेत्र में ब्रेक थ्रू मिलता हुआ सन्नी यादव वापस पेविलियन लौट रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? जी नहीं, 8 बल्लेबाजों को आप और देखेंगे। ऊपर से नीचे तक बल्लेबाजी क्रम में बताऊं कौन कौन आने शेष हैं। राजेश सिंह भी अभी आने शेष हैं शायद। ओहो, राजेश सिंह की एंट्री हो रही है भैया। मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, लेदर बॉल का एक बड़ा नाम, एक बड़े क्रिकेटर। हेमन ट्रॉफी में पिछले दिनों खगड़िया में, बेगूसराय में शतक ठोका था। 71 गेंदों में 140 के लगभग रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। मैं चाहूंगा राजेश सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि किताबे वक्त का उन्वान जब बदलता है, नया समाज पुरानी डगर पे चलता है। किसी से मांग के रोशनी हम नहीं लाते, हमारे घर में भी राजेश सिंह जैसा चिराग जलता है। बड़े क्रिकेटर बहुत संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, अपने विकेट को इस तरफ फेंकते नहीं हैं। सुभाष उत्साहित दाहिने हाथ से, और यहां पर बहुत ज्यादा बाउंस सर के ऊपर से जब गेंद निकलती है तो अक्सर आपने इंटरनेशनल मैचों में देखा है कि वाइड करार दी जाती है। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 59 रन, काफी ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट, सुदर्शन चक्र घूमता हुआ सुरेंद्र नारायण का 60 रन, फ्री हिट। तो अशफान दूसरे छोर पे मौजूद हैं रंजीत यादव 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रनों का आंकड़ा कुल 60, जीतने के लिए यहां से चाहिए मात्र 45 रन। ओनली 45 रन रिक्वायर्ड। प्रोग्रेसिंग नाउ 7th ओवर। शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, रफ्तार कम, बैकफुट पर आए थे, गेंद को उछालना चाहते थे डीप मिड विकेट एरिया में। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 60 रन सुभाष। राइट आर्म राउंड द विकेट, गति परिवर्तन, गेंद के पीछे आए, कट किया है, गेंद चली जा रही है बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा जनता ट्रेडर्स 61 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट के नुकसान पर 61, 61 रन। जीतने के लिए 44 रन चाहिए। 7वीं ओवर अभी संपन्न नहीं हुई है। ओवर द विकेट अब आ रहे हैं सुभाष। काफी ज्यादा बाहर गेंद, और गेंद को उछाला है स्वीपर कवर के ऊपर से, शानदार छक्का निकलता हुआ। ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय अरमान सोफा सेट। 67। हेलीकॉप्टर चला, और हेलीकॉप्टर तब चलता है जब आप लो बैकलिफ्ट से बैट की फॉलो थ्रू को कंप्लीट करते हैं। ओवर संपन्न होता हुआ 7वीं ओवर संपन्न हुई है। रनों का आंकड़ा कुल 67। हम प्रिंट मीडिया से आए हुए प्रभात खबर के शंकर जी का अभिनंदन करते हैं, जो कल तो नहीं, आप परसों पढ़ेंगे इस खबर को। 7 से 7:30 बजे तक वो प्रिंट मीडिया में जाता है। मैं लाइव इंडिया चैनल में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 3 साल काम कर चुका हूं। आकाशवाणी भागलपुर के लिए पैनल में, कमेंट्री पैनल में विमल दत्ता उस वक्त थे, काम कर चुका हूं। इसलिए मुझे खुशी होती है कि आप सब आते हैं, मेरे भाई बंधु हैं। वाइड का इशारा। रनों का आंकड़ा कुल 68 रन। खूबसूरत स्ट्रोक। एक खूबी है राजेश सिंह की बल्लेबाजी को जब आप देखेंगे
तो ये कुछ शुरुआत की कुछ गेंदों को समझते हैं, परखते हैं, ज़मीनी शॉट खेलते हैं और बाद में अपने कंधे खोल लेते हैं। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 69, 69 रन, 105 रन में 69 रन बन गए हैं। नीचे थी गेंद, एक इशारा आएगा अंपायर का, यानी कि 2 रन मिलेंगे। और क्रिकेट कितना अजीबोगरीब खेल है, एक गेंद डाली नहीं गई, गेंद की गिनती नहीं होती है वाइड और 2 रन मिल जाते हैं। 71 रन, बिल्कुल नज़दीक। अगर चौका छक्का 2-3 लग गया तो भैया 2-3 ओवर में मैच ख़त्म, विकेट लेने होंगे। हर हाल में विकेट लेने की तरफ अब सोचना होगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, पैरों में उलझती हुई गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन 1 ही रन मिलेंगे। सुरेंद्र नारायण सिंह का इशारा लेग बाई का, इस लेग बाई के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 72। और लकी ड्रॉ के लिए कूपन कटवाएं, 5000 की साइकिल पाएं, 50 रुपये लगाएं, 5000 की साइकिल पाएं। ये बैकफुट पंच लाजवाब, U6 स्क्वायर लेग के ऊपर से निकलता हुआ शानदार छक्का। ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाई बादशाह क्रिकेट क्लब बलिया बिरौल। शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ में गेंद चली गई गली की दिशा में, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 82, ये लगा शानदार चौका। दिस 4 इज ब्रॉट यू बाय QIIT कंप्यूटर एकेडमी। तो अब जीतने के लिए कितने रन और बनाने हैं महेश बाबू, ये बताइए। 23 मात्र रन चाहिए। रंजीत यादव 39 पर खेल रहे हैं। ये शॉट पब्लिक के लिए विटामिन का काम करेगी। अभी हमारे एक बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना नाम बता दे भैया। इन्होंने कहा कि कुछ विटामिन दीजिए और यहाँ पर विटामिन मिल गया। अफजल की बात लग गई और लग गया एक लाजवाब छक्का। इस छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा 88। रंजीत यादव चले गए हैं कुल 45 के अपने निजी योग पर। और अब यहां से जीतने के लिए 17 मात्र रन बचे हैं। गेंदबाजी में विक्रम दिखाई पड़ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। ये गेंद के पीछे आए, उछाला है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग लेग एरिया में। एक और छक्का, इसी के साथ रंजीत का अर्धशतक पूरा होता हुआ। दोस्तों जोरदार तालियां रंजीत के लिए। 8 ओवर 94 रन। 8 ओवर संपन्न हुए हैं, 94 रन बन गए और जीतने के लिए 11 रनों की और आवश्यकता मात्र। ओनली 11 रन्स रिक्वायर्ड। गुरुकुल क्लासेस के संचालक आदरणीय केशव चौधरी साहब का इस्तकबाल, उनके बड़े भाई नटवर चौधरी और उनके बड़े भाई नटवर चौधरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने का। गेंद को घुमाया है, गेंद चली जा रही, एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का निकलता हुआ। बच्चे वहां मत जाओ, दादा का खजाना नहीं गड़ा हुआ है, अपने जगह पर रहो, नहीं तो बाबा जी का डंडा पीछे से पड़ जाएगा। 4 रन जीतने के लिए सहयोग राशि हम चाहेंगे कि सभी आदरणीय सज्जन आगे आए। मुझे उम्मीद है इस मैच की समाप्ति के बाद सहयोग राशियां मिलेंगी, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। मतलब अपने मैच से ही बिल्कुल मोहम्मद सुमैन साहब, लाडले के अब्बा साहब यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट के दरमियान मौजूद रहे। शुरुआत से ही लेकर अपना वक्त दिया, गाइडलाइन दी, बच्चों को निर्देश दिया और शांति बनाए रखा इन्होंने। बहुत दर्शक बाहर आ जाए। ओनली 4 रन रिक्वायर्ड। शोर मचाए दर्शक। 4 रन और ये दर्शक
और ये शॉट सुरेंद्र नारायण लटके हैं, बाहर आने दीजिए हमारे अंपायर साहब को। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। 8 विकेट से काफी पहले जीता है। 51,000 रुपए की राशि पर 10 मिनट लकी ड्रॉ कटेगा। कब्जा जमा लिया है इस शानदार चमचमाती ट्रॉफी पर। और मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच में कोई गुंजाइश किंतु परंतु नहीं। रंजीत यादव हुए हैं, 61 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 8 छक्के और 2 चौके लगाए। इस सूचना के साथ कि इस बादशाह कप पर ट्रॉफी पर अपना हक जमाया है जनता ट्रेडर्स ने। 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की रंजीत यादव हुए हैं मैन ऑफ द मैच। और इसी के साथ YouTube चैनल के दर्शकों को दीजिए PN शेखर को इजाजत। जय हिंद, जय बिहार, जय बिरौल और जय लाडले, क्योंकि वो लाडले ही ने मुझे बुलाया है। धन्यवाद।